आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी साथी, और आज हूँ नए सितारों के अहवाल के साथ इस जाते हुए साल का जो ये सेकंड लास्ट वीक मेरा ख़्याल में बल्कि चल रहा है, ये आखिरी लास्ट वीक लास्ट दिन चल रहे हैं। तो इसमें सितारों की क्या चालाकियाँ चल रही हैं, क्या चालें चल रहा है, सितारे आपके लिए क्या चालें चल रहे हैं, तो कुछ पहले 4 स्टार्स के लिए मैं बताने के लिए आई हूँ। तैयारी पकड़ लीजिए और अपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। वो एहतियाती तदबीरें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर अमल दरामद कीजिए। सबसे पहला स्टार एरीज़। जी जनाब, एरीज़ को फायरी भी कहते हैं, बड़ा फायरी स्टार होता है। और इसका ये होता है कि ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, और अगर कूल डाउन रहें तो बहुत कूल डाउन रहते हैं, लेकिन जब वो फायरी हों, गुस्से में आए, तो बस उनका जलाल से तो फिर अल्लाह ही बचाए। तो इसलिए इन लोगों का ये होता है कि इम्पॉर्टेंट ये अपने आप को कूल डाउन रख कर फैसले करें, काम करें, तो उससे बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं। और टेम्परामेंट कंट्रोल करना इनका सबसे बड़ा इनके लिए ज़रूरत भी है, और इनके लिए ये इनका हथियार भी है। अच्छा जी, टॉरस के एरीज़ के लिए, सॉरी अपना स्टार बार बार मुंह से निकल आता है। एरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो जो अपने ट्रैवल का जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी परमानेंट पासपोर्ट के लिए, जो इस तरह का, इसमें एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ कर कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती ना हो, कोई साइन ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे ना करें जिनको वो पढ़ के समझ ना चुके हों, और किसी के गाइड करने पे ही बस साइन ना कर दें। ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको नेशनैलिटी के लिए, अगली रेजिडेंसी के लिए आपको प्रोवाइड हेल्प करती हैं, लेकिन वो काफ़ी उसमें ये कि वो पेपर वर्क जो करना है आपने बड़ा सोच समझ के करना है, और देख के जान कर सब अंडरस्टैंड करके साइन करने हैं। अच्छा, वैसे आपके काम के लिए तो ये बहुत आइडियल वक्त है। काम की तरक्की के लिए आप जिस भी शोबा है ज़िंदगी में हैं, आप जो काम कर रहे हैं, ये उसका उस टाइम पीक चल रहा है, और आपको काम के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और आप उस पे माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो काम को आपने बड़ा फोकस करना है, और फोकस किया भी हुआ है, और काम आपका इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समझदारी, दूरअंदेशी, इस चीज़ से आपको काम लेना पड़ेगा। जहाँ तक है अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें औलाद है, आपकी वाइफ है, ये चीज़ें, इनमें से ना आपको थोड़ा ज़्यादा मतवज्जा होने की ज़रूरत है। ये थोड़ा टाइम पीरियड से निगलेक्टेड फील हो रहे हैं, कि जैसे इनको जो टाइम मिलना चाहिए या जिस तरह आपको देना चाहिए वो कहीं कमी पेशी है। तो उसके लिए बड़ी अक्लमंदी से टाइम की डिवीजन करें बड़ी अक्लमंदी से इन रिलेशंस को लेके चलें, क्योंकि ये रिलेशन भी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो नहीं सकता कि इन रिलेशंस के बगैर ज़िंदगी इतनी आराम से नहीं गुजरती। इसलिए आपका ये ज़रूरी टाइम को भी दें, काम को भी अपना टाइम दें, लेकिन रिलेशंस को भी टाइम दें। जो आपके करीबी रिश्ते हैं, माँ बाप का है, हमसफ़र का है, बीवी या और औलाद का है, ये बहुत प्यारा रिलेशन है। और कोई भी अगर रिलेशन को लेके, अल्लाह ना करे किसी का रिलेशन ख़राबी की तरफ जाता नज़र आ रहा है, और कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ सोच रहा है कि मैं तो बस अब फैसला कर ही लूँ, ये रिलेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इसमें अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई डिसीजन लें। इसमें वेट एंड सी की पॉलिसी को अपनाएं, और बहुत आपने तहम्मुल मिजाजी से देखना है, रिलेशन को परखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिलेशंस में हम बहुत जब जज्बाती होकर फैसले कोई ले लेते हैं,
तो आपको आफ्टर सम टाइम रियलाइज़ होता है कि यार ये बात तो लोगों के थ्रू, लोगों की कही हुई बातें जो आपके कान में पड़ती रहती हैं, वो बहुत आपको एकदम से इश्तियाल अंगेज़ कर सकती हैं, एकदम से कोई डिसीजन मेकिंग में आपको मजबूर कर सकती हैं। तो इसीलिए वेट एंड वॉच, तब तक आप पर इन तमाम लोगों के दबाव का, लोगों के इन्फ्लुएंस का आप पे असर ज़ाइल ना हो जाए। इसलिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फ़ैसले करते वक़्त लोगों के फ़ैसलों से इन्फ्लुएंस, लोगों की राय से इन्फ्लुएंस ना हो। मेबी कुछ लोग सिर्फ़ गलतफ़हमी पैदा करने के लिए बातें भी करते हैं। तो ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, और जितने कीमती होते हैं, जितने मज़बूत होते हैं, उतने ही कमज़ोर भी होते हैं। ज़रा-सी दिल में बात आ जाए तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो अभी कोई डिसीज़न मेकिंग की तरफ ना जाएँ, वेट एंड सी। और दूसरा ये कि आप जो है ना, काम तो अच्छा जा रहा है, लेकिन अंदर से आप कहीं कुछ सैटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं कुछ दुख सा है अंदर जो दबाए बैठे हैं, कहीं कुछ अफ़सुर्दगी सी है, और या आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है आपके अंदर मायूसी पैदा करने के लिए, आपको डिप्रेस करने के लिए। ये लग रहा है कि इस टाइम कुछ लोग बड़ी तेज़ी से कार फरमाएँ आपकी ज़िंदगी में अफ़वाहों को, और आपके अंदर मायूसी पैदा करने के लिए, क्योंकि आपका ये काम का पीक का टाइम चल रहा है। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, और ना ही मायूस होना है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी रोटी रिज़्क़ में तो बरकत है ही, आपकी पर्सनल रिलेशंस में भी बहुत फ़र्क आएगा, और बहुत सारी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें दुरुस्त होंगी। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मेक एनी डिसीजन। अच्छा जी, सेकंड स्टार टॉरस। टॉरस की जो ज़िंदगी में इस टाइम कुछ मामलात चल रहे हैं ऐसे कि जो आ, वो लीगल इश्यूज़ हैं, वो आपके प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके कारोबारी इशू हैं। इसमें जो आपने ना अभी डॉक्यूमेंट में बहुत एहतियात करनी है। ये क्योंकि स्टार एक मरकरी जो है वो काफ़ी एक्टिव हुआ है, रेट्रोग्रेड है मरकरी, और जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो उसमें तमाम असरात सितारों पे एक जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि उसमें पेपर वर्क, चीज़ों में, अफवाहों में आना, बातों में आ जाना, और चीज़ों को गलत फ़ैसले करने का एक इफ़ेक्ट आता है हर एक की ज़िंदगी में। तो उसी ज़िंदगी में कोई चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या आप तमाम स्टार की ज़िंदगी में ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप ज़िंदगी के साथी के साथ अभी रिलेशनशिप अल्लाह ना करे ख़राब हों, या बज़ाहिर लगते हों कि बस ठीक है गुज़ारा है, लेकिन चीज़ें एकदम ख़राब होने की तरफ जा सकती है, और आप कोई सॉरी गलत फ़ैसला ले सकते हैं। मैंने असल में चाय नहीं पी ना, इसलिए मुझे बड़ी उबासियाँ आ रही हैं। तो इसके लिए आप खुद ठंडे दिल से, अपने दिल से बैठकर देखें कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर में दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, पर्सनालिटी में। देखिए, इख्तलाफात हर जगह होते हैं, और कोई भी परफेक्ट पेयर बन के इस दुनिया में नहीं उठ रहा। आमतौर पर ज़्यादा शादियाँ, ज़्यादा पेयर वही कामयाब होते हैं जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं, क्योंकि एक जैसी चीज़ जो है ना, वो एक मैग्नेट का ही रूल देख लें। एन एक दूसरे को पीछे धकेलता है, और इसी तरह जब ऑपोजिट वाला आपका आता है साइड, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, और सेम जो है वो एक दूसरे को पुश करता है। तो रिलेशनशिप में भी कुछ इसी तरह होता है। तो इसलिए इसमें रिलेशनशिप में कोई फ़ैसला करने के लिए अभी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अभी कोई एक्सट्रीम फ़ैसले नहीं करने। दिस वीक इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में। तो आपको बहुत एहतियात करनी है। और ये टाइम, दिस इज़ द आइडियल टाइम, पीक टाइम, कि आप अपने लीगल इशू, पेपर वर्क, जायदाद के इश्यूज़ और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। अगर इस टाइम पीरियड में जब मरकरी इस पोजीशन में है,
आप अगर अपने आप सॉर्ट आउट नहीं कर सके तो ये चीज़ें आगे जाके नुकसानदेह हो सकती हैं। वो लीगल चीज़ें जो हैं वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। दिस इज़ द आइडियल टाइम जब आपने इन इशू को आप सॉर्ट आउट कर लें अच्छे तरीके से। और जहाँ तक है कि आप किसी भी एडवेंचर या कोई फ़न करने के मूड में हैं, कोई रिस्क लेने के मूड में हैं, तो डोंट डू इट। टॉरस आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आई थिंक दिस इज़ फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद भी हूँ। जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और उसमें भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या उसमें कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बारहा सोचें और तहकीक करें। और क्विक मनी कहीं से भी नहीं आती। उसके लिए ये आपको कोई ऐसा एडवेंचर या इस तरह का रिस्क लेने वाला काम नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि काम का आपका अच्छा चल रहा है, काम में अचानक पैसा आना, कहीं जो रुका हुआ पैसा वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियली आपका इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी चीज़ें। तो इस टाइम टॉरस का एक इशू होता है कि ये ना फाइनेंशियली जब डाउन होता है ना, तो ये बहुत डाउन हो जाता है ये फाइनेंशियली इसको, क्योंकि टॉरस लोग उधार मांगना, पैसे मांगना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ देह होता है, वो देने वाला हाथ होता है। और वो उनके पास पैसे की कमी आ जाए और वो पैसे में ट्रबल में चले जाएँ, उनको दूसरों की तरफ देखना पड़े, तो ये उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। और हेल्थ इशू जो है ना, थोड़ा-सा हीलिंग की तरफ जा सकते हैं कुछ चेंज ऑफ मेडिसिन से। और इसलिए हेल्थ इशू को भी ज़रा देखें, जो आप काफ़ी टाइम से निगलेक्ट कर रहे हैं। और वाक़ई वैसे मुझे खुद भी पर्सनली मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हेल्थ इशू मेरी मेडिसिन चेंज हुई है, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ा है काफ़ी। और मेरे ख़्याल में इसमें बड़े वाज़ह तौर पे है कि आप अपने हेल्थ इशू को प्रायोरिटी सेटिंग पे हैंडल करें। और दूसरा ये कि देखें, सम टाइम को मेडिसिन बदलने से, सम टाइम वे ऑफ लाइफ बदलने से चीज़ों में बहुत बेटरनेस आती है। और जो भी अभी आपके पास सिचुएशन है, जो भी हालात और वाक़यात हैं, उसके हिसाब से चलें, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करें। मतलब टाइम से कोई नहीं लड़ सकता, वक्त से कोई नहीं लड़ सकता। हालात जो चल रहा है, हवा का जो रुख होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो मसाइल पेश आएंगे, रुकावटें आएंगी और आप धकेल दिए जाएंगे। तो नीड टू बी कि अपने हिसाब से आप वक्त और हालात और वाक़यात को देखते हुए मद्देनज़र उसके साथ चलें। तो सूरह इखलास, टॉरस वाले सूरह इखलास पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, और इंशाअल्लाह अल्लाह उससे आपके लिए बेहतरियाँ पैदा करेगा। जेमिनी, जेमिनी इस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, पुराने रिलेशंस को ढूंढ रहा है। पुराने रिलेशन में से कोई रिलेशन ऐसे निकल के सामने आ सकते हैं जिससे शायद मौजूदा रिलेशन अफेक्ट हो जाए। तो बजाय उन रिश्तों के, और फिर भी पुराने रिलेशन में भी आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन इतने वर्थ इट थे कि इनको आपको दोबारा ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, या वो गए थे तो क्यों गए थे, उसके पीछे का मंजरनामा क्या था, क्या वो आपको इस्तेमाल करके चले गए थे आगे और अब दोबारा आ गए आपके पास, तो उनको लगता है कि आपसे कोई फ़ायदा या नुकसान की बात है। तो मेरे ख़्याल में उन ही रिलेशन की तरफ जाइए जो आपको लगता है वक्त की धूल या ज़माने के हालात या मुख्तलिफ़ पस मंज़र की वजह से वो आपको वक्त दूर ले गया और उसमें कोई ज़ाती कोशिश शामिल नहीं थी, तो उसको तो दोबारा जगह देना बनता है। लेकिन ये जो अपने मकसद के लिए आते हैं और अपने मकसद के लिए चले जाते हैं, इनसे कीप डिस्टेंस। और जो अभी मौजूदा रिलेशन है उन्हीं को बेहतर रखिए, उन्हीं को चलाने की कोशिश कीजिए। और वो वक्त भी मांग रहे हैं, और वो मतलब आई थिंक अभी ये राइट टाइम है कि आप जो है ना। और अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपको आपके करीबी रिलेशन की तरफ से बदगुमान भी किया जा सकता है, उनके ख़िलाफ़, आपके लाइफ पार्टनर के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा
आपके लाइफ पार्टनर के ख़िलाफ़ आपको भड़काने की कोशिश, ये सब की जेमिनी आपके साथ हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के हवाले से, अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ के हवाले से। तो ऐसी फ़िज़ूल अफ़वाहों या किसी के कहने सुनने पर बिल्कुल गौर करने या तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह आपकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब होंगी और ये सब अफ़वाहें और प्रोपेगेंडा है, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। और ये कि है कि अपनी रेपुटेशन को लेके यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कहीं ना किसी तरीके से कोई आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए भी एफर्ट पुट कर सकता है। ये समझें कि आपके लिए एक ऐसा हफ्ता है जो ज़रा साजिशों पे, मक्कर फरेबियों पे और उस पे मबनी है। सितारों की चालें आपकी ज़िंदगी में चालें बदल चलना चाहती हैं, तो उन चालों से होशियार रहिए। और उन चालों से बचने का एक तरीका जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में भी है, सदका खैरात में भी है। आप ग्रीन चीज़ का सदका करें, आप अल्लाह की राह में जो है वो खाने की कोई हरे सब्ज़ चीज़ भी दे सकते हैं, प्लांट्स भी लगा सकते हैं और भी इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और वही बात है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, जेमिनी को भी कहना चाहूँगी कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप इवन किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका सबॉर्डिनेट आपके लिए कोई लाया है काम के, सर इस पे साइन कर दें, तो आपको उसको देख कर साइन करना है। रूटीन में बस जैसे फाइल्स पे हम साइन करते थे वैसे नहीं करना। ये थोड़ा क्या कहते हैं ना, शैतानी सा हफ्ता है जिसमें आपको कोई ना कोई अल्लाह ना करे नुकसान पहुँचाने के दरबे रहता है। डरने की बात नहीं है और कसरत से इस्तग़फ़ार करें। जेमिनी का जो अल्लाह का ज़िक्र है जो आपको महफूज रखेगा किसी भी साजिश से, किसी भी इस तरह के काम से जो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है, उनको उलझा सकता है। तो सदका दें और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये जो सख्ती होती है, ये जो सितारों की चालें होती हैं, इनको कंट्रोल करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है, इसलिए अल्लाह से ही मांगना चाहिए। लास्ट पर नोट द लीस्ट, कैंसर। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसकी डेट क्या है, 18 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक का ये हफ्ते की सारी जिनकी मैं स्टार्स की बता रही हूँ, इसका दुरानिया है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। अच्छा जी, कैंसर, अब जो इसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेशन है कैंसर की, वो मेरा ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा कैंसर निगलेक्ट करते हैं वो उनकी हेल्थ होती है। और कुछ हेल्थ के बारे में ऐसी अलर्ट आपको सिग्नल्स आएंगे जिससे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना, हेल्थ की फ़ौरन केयर शुरू करें। जिन कैंसर स्टार्ट से जिन ताल्लुक़ रखने वालों को अपने हेल्थ इश्यूज़ का मालूम है या बॉडी में कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस महसूस हो रही हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी करें और इसका ट्रीटमेंट करें और इलाज करें। और इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वर्किंग आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा, वर्क प्लेस इज़ वेरी गुड राइट नाउ फॉर यू स्पेशल कैंसर पीपल। उनके लिए वर्क प्लेस की अपॉर्चुनिटीज़, वर्क प्लेस में अगर आप ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम अच्छा होगा और आपकी माशाल्लाह इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा उसमें है इम्कानात। और इस तरह के आपके वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। बहुत अच्छा काम का चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जब मरकरी होता है अरूज अपने आपको लाइफ में मुदाखलत कर रहा होता है, तो थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट फील करते हैं खुद को बहुत सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में आप आ जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि फिर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं। आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि आप अच्छा खासा काम जा रहा है, आपने कोई ओवर स्मार्ट होके कुछ इस तरह का उसको उसमें अपना एडिशन कर दिया
कि जिससे वो काम बेहतरी के बजाय बुराई की तरफ चला जाता है। तो ओवर स्मार्ट नहीं होना, ख़ुद को कोई सुपीरियर नहीं समझना, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं समझना। आप आम लोग हैं, हम आम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। तो अल्लाह को भी तकब्बुर और गरूर और ख़ुद पसंदी पसंद नहीं है। ये बात मलूज़ ख़ातिर रखिए। हम जो अमल भी करें उसमें अल्लाह की पसंद और नापसंद एक मेन जुज़्व होना चाहिए कि मेरे रब को क्या पसंद है। मेरे रब को ज़मीन पर अकड़ के चलना नहीं पसंद, मेरे रब को ख़ुद पसंद लोग नहीं पसंद, और सुपीरियर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। हम जो है, जो जितना डाउन टू अर्थ होता है वो अल्लाह के उतने नज़दीक होता है। और झुका हुआ फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है, और जो अकड़ के दरख्त खड़े होते हैं ना, वो आंधी तूफ़ान में सबसे पहले गिरते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल रख लीजिए, ये जुज़ शामिल रखें कि आपने अपनी ये खुशफ़हमी जो है वो निकाल देनी है। और वो मैं बार-बार आप सबको कह रही हूँ कि इस बार ये हफ़्ता स्टार में कि क्विक मनी को, जल्दी से पैसा मैं यहाँ से कमा लूँ, मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से मिल जाएगा, मैं ये तरीका अडॉप्ट कर लूँ, मुझे महीना इंतज़ार नहीं करेगा, 2 दिन में पैसे मिल जाएँगे। नहीं, क्विक मनी का कोशिश बिल्कुल ना करें, ये शैतानी काम है। शॉर्टकट शैतानी के मानने वाले लेते हैं। आप अपना काम जैसे कर रहे हैं ईमानदारी, दयानतदारी से उसी तरह कीजिए, और शैतान के पैरोकार मत बनिए, और अल्लाह से दुआ मांगे। सूरह कौसर आपने पढ़नी है, और सफ़ेद रंग की किसी चीज़ का सदका आप करें। दूध दे सकते हैं, वाइट चावल दे सकते हैं, कोई भी, और चीनी और सूजी को मिला के थोड़ा सा 50-50 रुपए की बाहर से ख़रीद लें। घर की रखी हुई इस्तेमाल नहीं करनी सदक़े के लिए। जो बाहर से लेके उनको मिक्स करके पौधों की जो जड़ें हैं उसमें डाल दें। वहाँ चूंटियाँ, हशरात होते हैं जो बड़े शौक़ से इसको खाते हैं, और ये भी बड़ा बेहतरीन सदका है। तो नई चीज़ें, नए गैजेट्स, नई चीज़ें ख़रीदते वक्त यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है टू बाइंग न्यू थिंग्स। तो अवॉइड कि आप नई चीज़ें ना ख़रीदें, या ख़रीदनी है तो सोच समझ के, ये ना हो आपको कोई चूना लगा दे, कोई ख़राब चीज़ बेच जाए। सो कंट्रोल करें अपने आप पे, कंप्रोमाइज़ करें, और पैसे के मामलात में मोहतात रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।